तो आप लोग जो है मैक्सिमम स्कोर जो है बायोकेमिस्ट्री से लेके आएंगे और ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एम्स है, एनआईआई है, जेआरएफ है, गेट है, आईआईटी जैम है, डीबीटी जेआरएफ है, मैक्सिमम क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री से आते ही आते हैं और अगर क्लियर है तो बढ़िया स्कोर भी आ जाएगा। आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल फ्रेम होके आते हैं इन टॉपिक्स में से। तो ये 2-3 साल के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस किए हैं गेट के, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस के बेसिस पे आप लोगों को ये भी पूछ लेंगे कि डाइसल्फ कुछ दे देंगे सीक्वेंस और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की कैलकुलेशन कीजिए, इंटर तो क्या होता है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस है। फिर रेस्ट्रिक्शन नैप डाइजेशन के क्वेश्चन जो कि जेआरएफ सीएसईआर में भी आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी डाइजेशन विद मैच अगेन रिलेटेड जो है, जो फॉर्मूले यहाँ से आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। एंजाइम की एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्वागत अगेन। तो हम लोग जो है बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सो वी रियली वांट कि आप लोग जो है बढ़िया स्कोर भी लेके, क्वालिफाई तो देखिए करना ही करना है, तो बढ़िया स्कोर लेके आए। आप लोगों का ऑल इंडिया रैंक भी बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ वॉच आवर वीडियोज़ जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड गेट लाइफ साइंसेस पर। तो आज हम लोग बात करेंगे गेट लाइफ साइंसेस के बारे में, और जिसमें जो है बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में। सो वी नो दैट हम लोगों को जो है 5 सब्जेक्ट्स स्ट्रीम्स में से 2 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। सो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बायोकेमिस्ट्री, दिस वीडियो विल श्योरली बी हेल्पफुल फॉर यू। बहुत अच्छे से ये देखिएगा, आप लोगों के लिए पक्का हेल्पफुल होगी ये आज की ये वीडियो। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो बायोकेमिस्ट्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी रिसर्च एग्जाम दे लीजिए, सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट स्किप बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि अगर आप लोगों के फंडामेंटल क्लियर है तो आप लोग जो है मैक्सिमम स्कोर जो है बायोकेमिस्ट्री से लेके आएंगे और ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एम्स है, एनआईआई है, जेआरएफ है, गेट है, आईआईटी जैम है, डीबीटी जेआरएफ है, मैक्सिमम क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री से आते ही आते हैं और अगर क्लियर है तो बढ़िया स्कोर भी आ जाएगा। चलिए बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लाइफ साइंस में करने चाहिए। तो अगर हम लोग देखें, कोरिलेट करें, दोनों को देखें, लाइफ साइंस को और बायोटेक्नोलॉजी को, तो बहुत सारी चीज़ें, सब्जेक्ट कॉमन है तो बहुत सारे टॉपिक्स तो कॉमन निकल के आएंगे ही आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लाइफ साइंस में जो अलग आ रहे हैं, जिन पे क्वेश्चंस जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, मतलब डिफरेंट है बायोटेक्नोलॉजी से। और इन्होंने जो है एक और चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि जेनेटिक्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मर्ज कर दिया है, क्योंकि एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। तो उसमें से भी वो जो पोर्शन है जो बायोकेमिस्ट्री में आना चाहिए, जैसे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो गया, एंजाइम्स हो गया, मैकेनिज्म हो गए, ये बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में आ रहे हैं गेट लाइफ साइंस में। उन टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये आपको छोड़ देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, ध्यान देना है इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए छोटे सी चीज़ से, और वो है सेल ऑर्गेनेल। हमको पता है लोकेशन क्या होती है सेल ऑर्गेनेल्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फंक्शंस क्या होते हैं ये पता होता है, लेकिन उसमें भी अगर हम लोग जाने तो इनको अलग अलग कैसे करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स को, कौन सा पहले निकलेगा, इल्यूजन जिसे कहते हैं, कौन सा पहले इल्यूट होगा, कितने आरपीएम पे सेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, क्या होता है। तो टेक्निक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो कौन सी टेक्निक होती है जिसके बेसिस पे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स अलग करते हैं, और पहला कौन सा निकलेगा, कितने आरपीएम पे निकलेगा। तो सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले भी बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होके आते थे इस पे बेस्ड, तो एक बार ये देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार भी दे दे, ठीक है। फिर आती है मेटाबॉलिक साइकिल्स। मेटाबॉलिक साइकिल्स, ग्लाइकोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चंस डेफिनेटली फ्रेम होके आते ही आते हैं। इनके पसंदीदा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, फॉस्फोराइलेशन, इनके मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है। लेकिन लाइफ साइंस पे अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो आप लोगों ने नोट किया होगा इनकी जो फेवरेट जो साइकिल्स चल रही है मेटाबॉलिक, वो है लिपिड और फैटी एसिड्स बायोसिंथेसिस। तो लिपिड्स और फैट्स कैसे बनते हैं, फैटी एसिड्स का डिग्रेडेशन कैसे होता है,
तो वो पूरा मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। एंड प्लीज़ प्लीज़ सब मैकेनिज्म का, सब साइकिल्स का आपको एंजाइम्स पता होने चाहिए। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं, एटीपी कब रिलीज हो रहा है, एनएडीपीएच कहाँ निकल रहा है, एनएडीएस कहाँ निकल रहे हैं, और ये एंड मोमेंट में भी आप लोगों को जो है रिवाइज जरूर करना है। तो एंजाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एंड प्रोडक्ट जो बनते हैं, कितने आयंस रिलीज कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। सो प्लीज फोकस ऑन लिपिड और फैटी एसिड्स का बायोसिंथेसिस एज वेल एज डिग्रेडेशन, जिसमें कि स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस भी आ रहा है। अगर आप लोग याद रिकॉल कर पा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइफ साइंस गेट में। अब देखिए, क्योंकि मैंने बात यहाँ पे एंजाइम्स की है, तो एंजाइम्स से मुझे याद आ रहा है, सो एंजाइम्स और उनके को फैक्टर्स, वो आपको जरूर करना चाहिए, करना है, करना चाहिए। ओके, अब टेक्निक्स पे आ जाते हैं। तो टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इनका जो फेवरेट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आते हैं अगर, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता होना चाहिए। उसमें भी इनका जो फेवरेट है वो एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस है। लगातार गेट में एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड या तो वो न्यूमेरिकल फ्रेम कर देते हैं या फिर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। तो पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए। इसमें जेल कौन कौन सी है, कौन सी ट्रैकिंग डाई है, ठीक है, और कितना पीएच सेट होता है, तो वो मैकेनिज्म तुमको पता होना ही चाहिए। और उस पर भी बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे बैंड्स निकाल देंगे, नंबर ऑफ बैंड्स कैलकुलेट करने को दे देंगे, है ना। तो मैकेनिज्म प्लस न्यूमेरिकल प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। एंड सेम गोज विद क्रोमैटोग्राफी। तो अलग अलग क्रोमैटोग्राफी के टाइप्स, उनका मैकेनिज्म, उनका प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस दे यूजुअली फ्रेम, और उस पे भी बेस्ड देन दे गो फॉर एप्लीकेशंस। अलग अलग आपको चीज़ें दे देंगे, उन्होंने क्रोमैटोग्राफी की है और वो पूछेंगे कौन सा पहले निकलेगा। क्या वो पीआई पीएच बेस्ड हो सकता है? अब पीएच पीआई इसके बारे में करेंगे बात। तो ये है। अब फिर डिग्रेडेशन लाइक एडमन, डी नोवो सीक्वेंसिंग। तो जो सीक्वेंसिंग मेथड्स होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। फिर न्यूमेरिकल यहाँ से भी आ जाते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस के बेसिस पे आप लोगों को ये भी पूछ देंगे कि कुछ दे देंगे सीक्वेंस, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की कैलकुलेशन कीजिए, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर। अगर आप लोग नोट करें तो इस बार एनआई पीएचडी में भी इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होके आया था। तो कैसे निकालेंगे अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर और चार्जेस तो वो करने ही करने हैं, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दे फ्रेम। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि हमने बात यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड्स और बेसिस की है, तो यहाँ से निकल के आता है बफर, पीआई, पीकेए, पीएच, पीओएच की कैलकुलेशन। फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लगातार आपको प्रैक्टिस करनी इस तरीके के क्वेश्चंस। 2 मार्क्स आप लोगों के गारंटी यहाँ से निकल के आएंगे, बढ़िया एकदम आते ही वाले क्वेश्चंस। तो ये पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री और बायो, जो पहले केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आते थे जो कि कंपलसरी सेक्शन है लाइफ साइंस में, उसमें से थर्मोडायनेमिक्स पे से क्वेश्चंस ले रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री में फ्रेम कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री लाइक भाई है ना। तो जैसे कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हो गया, गिब्स एनर्जी चेंज हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, और कौन से आ रहे हैं यहाँ से, फ्री एनर्जी चेंज का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी है ना, हाँ। तो वो उनके फॉर्मूले एंड मोमेंट में करने हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल फ्रेम होके आते हैं इन टॉपिक्स में से। तो ये 2-3 साल के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस किए हैं गेट के, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में आ रहे हैं, ये वाले थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड। फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अगर मैं बात करूं फिर से, तो रिटेंशन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोल्ड जो है प्यूरिफिकेशन टाइम, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, माइकेलिस मेंटन बेस्ड जो आते हैं, आपका जो फॉर्मूले निकल के आते हैं, इनिबिशन के ग्राफ्स और कॉमन सेंस वाली चीज़ें, और KM कैसे कैलकुलेट करते हैं, Vmax कैसे कैलकुलेट करते हैं, K कैट, इनके बीच में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इनको मैच, अगेन रिलेटेड जो है, जो
फॉर्मूले यहाँ से आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। एंजाइम की एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अगेन ये आ गया है। फिर है फिर आता है ये हो गए फॉर्मूले। अब यस, तो एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेरे को रिकॉल कर रही हूँ यहाँ पे, मार्कर बेस्ड क्वेश्चन, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे फ्रेम एंड रेस्ट्रिक्शन मैप डाइजेशन, इनका पसंदीदार टॉपिक। डाइजेशन विद एंजाइम्स, तो पूरा अलग अलग एंजाइम्स डालेंगे तो कौन सा फ्रेगमेंट निकल के आएगा, काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन वगैरह जब डालते तो क्या होता है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस है। फिर रेस्ट्रिक्शन मैप डाइजेशन के क्वेश्चन जो कि JRF CSER में भी आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। डाइजेशन विद एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन मैप डाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एंजाइम से ही देखिए, मैं फिर से कोऑर्डिनेट पीछे की तरफ जाऊँ तो जो मैंने आप लोगों के साथ साइकिल्स की बात की है, तो वहाँ से जो है इनहिबिटर्स भी आपको पता होने चाहिए एंजाइम के। तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या काम है, एंजाइम के इनहिबिटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल सिग्नलिंग का थोड़ा बहुत दे देते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट सेल सिग्नलिंग है, थोड़ा ऑफ द टॉपिक है बट थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री में एक एक नंबर के, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो क्वेश्चन जो बायोकेमिस्ट्री में आ रहे हैं, तो इसमें से क्या निकालेंगे बताइए, एंजाइम्स निकालेंगे वो। तो मैकेनिज्म्स हमको पता होना चाहिए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, DNA रिपेयर, ये सब पता होना चाहिए। ओवरऑल जब पढ़ रहे हैं तैयारी करें तो पता ही होना चाहिए। और इनसे भी एंजाइम्स कौन कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से एंजाइम्स एक बार आप जरूर कर लीजिएगा। जेनेटिक कोड एक बार देख लीजिएगा। साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और मार्कर बेस्ड एज आई सेड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस तो वो फ्रेम कर ही रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए जो हम JRF जेनेटिक्स के लिए करते हैं या और भी एग्जाम्स के लिए करते हैं। फिर अब टेक्निक्स की बात कर ली। अब यस, हाउ विल यू एनालाइज प्रोटीन्स, तो वो चीज़ें, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री और फ्लोरोसेंस ऑफ प्रोटीन्स का मैकेनिज्म जो है बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों ने नोट किया होगा, NMR एक्सरे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CD वगैरह। तो यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखिएगा बहुत अच्छे से, और फ्लोरोसेंस का मैकेनिज्म देखिएगा, इस पे बेस्ड हो सकता है, न्यूमेरिकल भी दे दे। फिर आता है यहीं से, अब ये एनालिसिस की बात कर दे तो एब्जॉर्बेंस ऑफ अलग अलग अमीनो एसिड्स में स्ट्रक्चर और चार्जेस तो आपको करने ही करने हैं, तो उसमें भी अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम कर लेते हैं अमीनो एसिड बेसिस पे। तो एब्जॉर्बेंस ऑफ अलग अलग अमीनो एसिड्स, फिनाइल एनालिन हो गया, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वो आपको पता होना चाहिए। बियर लैम्बर्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है यहाँ से, गारंटीड है, इनका फेवरेट है, हर एग्जाम में इनका फेवरेट है एब्जॉर्बेंस वाले कैलकुलेशन। DBT हो गया, JRF हो गया, IIT-JAM हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इट, बहुत इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्बेंस कैलकुलेशन। ओके, सो जेनेटिक्स से यहाँ छलांग मार लिया। फिर जेनेटिक्स में एक फॉक जो मैकेनिज्म करेंगे, तो बाय डायरेक्शनल फॉक है, तो एंजाइम्स पे फोकस कीजिएगा मैकेनिज्म पे, तो ये थोड़ा सा ये मर्ज हो गया। फिर इम्यूनोलॉजी में जो आ रहे हैं, थोड़े से इम्यूनोलॉजी के उठा रहे हैं इस सेक्शन में, बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं, जैसे कि B सेल्स, T सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ट्रेंडिंग चल रही है, अगर आप लोगों ने एम्स और NII में भी नोट किया है, तो ये पूछते हैं स्टेनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कि कैसे अलग अलग आप कैसे किस में ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, किस में ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे, कौन सा स्टेन करेगा, किस तरीके से करेगा। तो स्टेनिंग बेस्ड क्वेश्चन फॉर डिफरेंशिएटिंग दीज सेल्स एंड ऑन लाइक ग्रैन्यूल्स किस में है, तो ये पता होना चाहिए। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन की मैंने बात की, तो यहाँ पे एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, HGPRT याद आ रहा है आप लोगों को, तो वो पता होना चाहिए। PCR नंबर ऑफ PCR साइकिल्स की कैलकुलेशन आपको पता, फॉर्मूला पता होना चाहिए अगेन। सो आई गेस ये हुए। फिर थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी में ही गो फॉर क्लास 1 क्लास 2 MSc भी एक बार देख लीजिएगा। और यस, आयनिक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ, क्रोमेटोग्राफी की बात नहीं करी मैं, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, तो क्योंकि उसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं,
तो आपको पता होना चाहिए एक्शन पोटेंशियल और मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैसे कौन सा सोडियम कब बढ़ता है, कब कब होता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में भी, थोड़े थोड़े एक नंबर के। फिर एक नंबर की बात करूँ तो देखिए बॉटनी के भी कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, कभी कभी पहले आ जाते थे, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन और फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज एंजाइम्स और मैकेनिज्म बहुत अच्छे से देखिएगा यहाँ पे। तो जो भी मेन प्रोसेसेस हैं उनके एंजाइम्स आपको पता होने चाहिए, ये चीजें बायोकेमिस्ट्री में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो और भी है, देखिए और भी चीजें मेरे को याद आ रही हैं। कोऑपरेटिविटी प्रोटीन्स की जब हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की बात की थी तो हीमोग्लोबिन, मेगेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इनकी कोऑपरेटिविटी और इनका स्ट्रक्चर आप लोग, कोलेजन, इनका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे भी देख लीजिएगा। ये भी कानोट्रिप्सिन वगैरह वगैरह वाला जो इंपॉर्टेंट है वो भी एक बार देख लीजिएगा। 1 मार्क में आ जाते हैं बेसिकली। बट येस, वी हैव डिस्कस्ड मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ज़रूर करने चाहिए, इन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। अगर ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर निकल के आएगा। बट प्लीज़ बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, हम आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।